हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे जो आपका 20 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उसमें जीके के और कुछ मैथ के क्वेश्चन मिले हैं मुझे। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, पहले जीके के और फिर किसके, मैथ के। ठीक है, देखिए अगर आप फर्स्ट शिफ्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन बताए थे, मैथ और जीके के भी। ठीक है, तो अभी हम लोग खाली सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करा दिया है। तो सेकंड शिफ्ट का देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो मिला है मुझे जीके का, वो है आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, या फिर आप कह लीजिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम किसके द्वारा दिया गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ये दिया गया था आपका एंटोनियो लेवोजियर के द्वारा, है ना। एंटोनियो लेवोजियर है ना, लेवोजियर के द्वारा आपका दिया गया था, लेवोजियर के द्वारा। ठीक है, एंटोनियो लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या फिर लॉ ऑफ मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास का, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, इनमें से कौन वीडियो फॉर्मेट नहीं है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। वीडियो फॉर्मेट नहीं है, तो जो ऑप्शन था डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट मुझे पता चला था। तो .jpeg जो दिया था, ये आपका इमेज का फॉर्मेट होता है, ना कि वीडियो का। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, वो पूछा था कि काला पानी जेल जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, काला पानी जेल जो है वो कहाँ पर है। तो ये काला पानी जेल जो है आपका अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है ना। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, अब जो भी ऑप्शन में रहा हो, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर ही जहाँ तक आपके ऑप्शन में था, जहाँ तक मुझे पता चला। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि यक्षगान जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, यक्षगान, तो ये मैंने ट्रिक में बताया है ना, गान करना, पूरी आधी, है ना, इस हिसाब से। तो यक्षगान गान करना, तो कर्नाटक कहाँ का है, कर्नाटक का है। ठीक है, कर्नाटका का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछा था कि मौलिक अधिकार, है ना, ये अभी फर्स्ट शिफ्ट में मौलिक कर्तव्य पूछा था और इसमें अधिकार पूछ लिया। किस देश से लिया गया है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार आपसे लिया गया, आपका लिया गया है किससे, ये लिया गया आपका यूएसए से। किससे, यूएसए से। ठीक है, और मौलिक कर्तक आपका रसिया से। नीति निर्देशक तक तो आपका किससे, आयरलैंड से। ठीक है, ओके। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया है। आप लिंक चाहिए अगर वीडियो का तो कमेंट करिएगा, वहाँ प्रोवाइड कर दूंगे, या फिर जीके जीएस ट्रिक में जाइए, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इसको क्या बोलोगे, CaO बोलोगे। और इसका दूसरा नाम था जो क्या था, क्विक लाइम, शायद ऑप्शन में दिया हुआ था, वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्विक लाइम, बुझा चूना। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, वो पूछा था कि हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कौन सा ऐसा मंदिर है ना, जिनमें महिलाओं को 8 बजे के बाद एंट्री नहीं दी जाती है। ठीक है ना, तो मंदिर महिलाओं को 8 बजे के बाद एंट्री नहीं, मतलब शाम को 8 बजे के बाद महिलाओं को अलाउ नहीं किया जाता है। मंदिर महिलाओं को 8 बजे के बाद अनुमति नहीं। ये काफ़ी फालतू क्वेश्चन ही कहा जाएगा क्योंकि कभी ये पूछा नहीं गया था, है ना। बट मुझे आंसर में भी दिक्कत हुआ है, बट जहाँ तक मैंने सर्च किया, ये केरल का एक मंदिर है। कहाँ का मंदिर है, केरल का एक मंदिर है, और इसका नाम जो है वो है पद्मनाभ स्वामी, है ना। क्या नाम है, पद्मनाभ स्वामी। ऑप्शन में आपके शायद यही मंदिर का नाम दिया हुआ था, पद्मनाभ स्वामी। ठीक है, ऐसा कुछ था। अगर आपने इस वाले पे लगाया तो आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, पद्मनाभ स्वामी, ओके, ये केरल में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, वो पूछा था कि आपका, हाँ, UNEP का हेडक्वार्टर आया था, है ना। क्या पूछा था, UNEP का हेडक्वार्टर,
UNEP तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर पूछा था। बट ये देखिए इसका हेडक्वार्टर पूछा था शायद इंडिया में कहाँ पर है, बट मैं जो सर्च मैंने जहाँ तक किया मुझे इंडिया में कहीं हेडक्वार्टर इसका मिला ही नहीं। अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस हिसाब से दिया था, कि हेडक्वार्टर पूछा था या इसकी कोई सबमिट वगैरह हुई थी, तो आप कमेंट करके मुझे इसको बताइएगा। बाकी अगर जो इसका वर्ड में देखा जाए हेडक्वार्टर तो ये आपका नैरोबी में है, केन्या नैरोबी, ठीक है। तो नैरोबी, बट आपके ऑप्शन में मुझे पता है नैरोबी नहीं दिया हुआ था, बट इंडिया का कोई दिया था, तो वो मुझे आप ऑप्शन बताएंगे तो मैं उस हिसाब से बता पाऊंगा। बहरहाल मुझे इसका आंसर अभी डाउटफुल है, ठीक है। तो आप इसका स्टार बना दे रहा हूं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि हाँ देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देवकी नंदन खत्री की रचना पूछा था, है ना। देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री की रचना पूछा था। तो क्या है इनकी रचना? चंद्रकांता। क्या है? चंद्रकांता। रिपीटेड है, एक बार पूछ चुका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था आपका कि जस्ट ए मिनट, हाँ ये आया था बनिहाल दर्रा से, है ना। बनिहाल दर्रा, बनिहाल पास से पूछा था। बनिहाल, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आ जाएगा। बनिहाल दर्रा या पास, तो ये कहाँ पर है? पीर पंजाल रेंज में है, पीर पंजाल रेंज में है, ठीक है। ये क्या करता है? कश्मीर घाटी को जम्मू से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से है, बाकी क्वेश्चन क्या था कंफर्म नहीं है। बहरहाल बनिहाल पीर पंजाल रेंज या तो पूछा होगा या किससे किसको कनेक्ट करता है, तो कश्मीर को आपका जम्मू से कनेक्ट करता है, और ये जवाहर सुरंग से होकर ये दर्रा गुजरता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि गांधी जी ने मतलब कहाँ पर अपना, जब साउथ अफ्रीका से भारत आए थे तो वो मतलब पहला अपना भाषण स्पीच दिए थे, वो कहाँ दिए थे, है ना। तो गांधी जी का पहला स्पीच, गांधी, महात्मा गांधी, MK गांधी, M गांधी फर्स्ट स्पीच, तो इनका फर्स्ट स्पीच था बनारस में था। बनारस मतलब शहर हो गया, और बाकी बनारस हिंदू BHU में दिया था इन्होंने पहला स्पीच, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, ठीक। अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था लक्षद्वीप की भाषा, है ना। लक्षद्वीप की भाषा पूछा था। तो लक्षद्वीप की जो भाषा है वो क्या है? मलयालम है। क्या है? मलयालम, ठीक, ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि थोड़ा सा डाउटफुल है इस क्वेश्चन में, बट मैं बता दे रहा हूँ आपको। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कब खोला गया, है ना। स्टार बना के दूंगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, चीजें आपको विजिबल है ऊपर या नहीं? हाँ ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है वो कब खोला गया, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ये खोला गया था आपका 1889 में, 1889 में। एक काम करिए, इतने का ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, नहीं अभी नीचे हो जाएगा काम, इकट्ठे लीजिएगा ताकि एक जगह पे आपका कलेक्ट हो जाए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा था वो आपसे पूछा था, हाँ ये आया था आपका ताजमहल, मतलब ऐसा कुछ आया था कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट से रिलेटेड था कि कौन सी हेरिटेज साइट को, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मैं करेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी से लिख लिया था, मतलब बहरहाल ऐसा कुछ ही था, वर्डली बता दे रहा हूँ। ताजमहल कौन सी यूनेस्को की साइट पर शामिल किया गया था, कौन सी भारतीय इमारत को 1984 में, और उसको जो बनाया था तो देखिए मैं पूरी बात बता रहा हूँ। ताजमहल को बनाया था पहली बार, रचनाकार थे इसके कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। और ये यूनेस्को की साइट में हुआ था कब? 1984 में। थोड़ा सा डाउटफुल हूँ ये सन को लेकर, कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया। अच्छा और अगला क्वेश्चन था आपसे पूछा था, हाँ ये क्वेश्चन था जॉन मथाई, है ना। ये भी स्टार ही रहेगा क्योंकि एक ही स्टूडेंट ने मैसेज किया था इसको। जॉन मथाई किस देश से हैं? तो जॉन मथाई जो है ये आपके हैं अपने इंडिया से। कहाँ से हैं? भारत से हैं, ठीक है। चलिए हाँ, मेथेन गैस को अन्य के नाम से जाना जाता है तो मार्स गैस हो जाएगा, है ना, अगर पूछा था तो सिंपल। और सवारा नृत्य, सवारा था कि जवारा, जवारा नृत्य, है ना। जवारा नृत्य कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश का है ना। ये भी डाउटफुल है दोनों क्वेश्चन, क्योंकि इधर वाले क्वेश्चन मुझे जल्दी में मैंने लिखा था, ठीक है। तो बस गाइज इतने ही आपके जीके के क्वेश्चन, आप थोड़ा कम मिल पाए थे, थोड़ा तबीयत सही नहीं थी तो मैं बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर नहीं पाया, है ना। जितना मुझे नॉर्मल मैसेज मिला था उससे मैंने कलेक्ट कर लिया था, और बाकी 1-2 जगह मैंने
फ़ोन करके भी पता किया था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन मिल पाए। बाकी मैथ के 1-2 क्वेश्चन हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जस्ट अ मिनट, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए देखिए, मैथ के अगर जो क्वेश्चन की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन ऐसा कुछ आया था आपका कि क्या था, हाँ देखिए ऐसा था कि cos 90 ऐसा था, जस्ट मिनट, ये था sin 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा -6। तो आपसे थीटा की वैल्यू पूछा था। ठीक है, तो इसको करने के 2-3 तरीके हैं, मैं दोनों बता दे रहा हूँ। देखिए आपको पता है कि sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है आपका cos थीटा होता है, या फिर आप कह लीजिए cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है sin थीटा होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे इतने को पूरा बड़ा वाला इसको पूरे को थीटा कंपेयर करिए, या फिर a मान लीजिए तो sin 90 माइनस cos a हो जाएगा इतने पूरे को। ठीक, तो ऐसा कुछ करना है कि वैल्यू भी चेंज हो। बाकी सेकंड तरीका मैं समझा दूंगा अभी आपको। तो देखिए इसको मैं लिख दे रहा हूँ cos 90 माइनस 3 थीटा, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो अगर cos 90 माइनस, अगर इसको पूरा a मानो तो cos 90 माइनस a, cos 90 माइनस से कितना sin a होता है, तो cos 90 माइनस से sin a, वही चित्त लिखा हुआ है, a की जगह ये हो गया, इज इक्वल टू cos, क्यों किया जा रहा है अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ cos सेम है तो cos का इनवर्स ले लो, तो cos cos काटिएगा मत, कटता नहीं है, सिंपल क्या हो जाएगा, cos cos हट जाएगा, बचेगा कितना 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6, सिंपल। ठीक है, अब क्या करिए, इसको उधर भेज दीजिए, इसको उधर, तो ये क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 4 दूना 8, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा तरीका एक और होता है कि अगर साइन मतलब a इज इक्वल टू कॉस ए दिया हुआ तो a प्लस बी इज इक्वल टू आप सिंपल कर दिया करिए, है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना कर सकते हैं, मतलब इन दोनों का सम जो हो जाएगा, ऐसा कुछ होता था, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है वो चीज़। a और b इसको मान लीजिए, अभी देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 3 थीटा प्लस थीटा, हाँ इज इक्वल टू 90 कर सकते हैं, तो 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 6, इसको a मानिए इसको b, तो a प्लस b को किसके इक्वल कर दीजिए 90 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 90 हो गया। ठीक, तो ये 4 थीटा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 96, तो थीटा इज इक्वल टू 24, दोनों से आपका कितना आएगा 24 ही आ जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि ए किसी टंकी को, है ना, ए जो है वो टंकी को भर रहा है आपका कितने 6 घंटे में, और बी जो है वो भी फिल कर रहा है, तो प्लस इनलेट पाइप है दोनों, तो प्लस प्लस दे दो, और जो सी है वो टंकी को खाली कर रहा है कितने 30 आवर में, है ना, सी जो है वो खाली कर रहा है तो माइनस लगा दिया। ठीक है, अब ए जो है 6 घंटा, 5 घंटा और ये 30 घंटा, ऐसा कुछ था शायद क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इन सब का क्या, तो पूछ रहा है कि टंकी कितने देर में भर जाएगी। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम लोगे आ जाएगा 30, और 6 इससे डिवाइड करो, 6 पंचे 30, जैसे वो होता है ना 1 डे वर्क निकालना हो। ठीक है, और 5 6 30 और 30 1 कम 30, तो ये एक ये हो जाए। अब टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, तो 6 5 11 हो गया। ठीक है, 11 हुआ क्योंकि दोनों इनलेट पाइप है तो दोनों का एडिशन होगा, और ये क्या है आउटलेट है माइनस है, तो इसको क्या कर दो माइनस, तो 6 5 11 माइनस 1 10, तो 10 कट के कितना आ गया 3 आवर, है ना, मतलब घंटी जो टंकी भर जाएगी आपकी 3 घंटे में। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और एक कोई और क्वेश्चन था आपका मैथ का, वो ऐसा कुछ था tan 35, देख लेते हैं, चीज़ें विजुअल है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये था आपका सिंपल क्या tan 35, tan 65, tan 85 और ये tan 5, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। ये 5 को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन, वो बोला था लास्ट में कि नहीं बोला था मैं, लेकिन होना चाहिए, अदरवाइज यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए होता क्या है, tan थीटा होता है ये 1/cot थीटा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या आती है 1 आ जाती है, सिंपल। ठीक है, अब इसमें ये करते कि हम पेयर को फाइंड करते हैं। ठीक है, और tan 90 माइनस थीटा भी क्या होगा कॉट थीटा, जैसे साइन का कॉस में जाता है, tan का कॉट में जाता है, सेक का कोसेक में जाता है, तो उस हिसाब से tan 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस tan हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं किसी एक को चेंज करते हैं ताकि हमें 1 मिल जाए, tan इंटू कॉट में चेंज करते हैं, तो इस पेयर खोजते हैं कौन 90 बना रहा है, तो ये दोनों 90 बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप ऐड करेंगे तो 5 5 10 6 नहीं गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, क्योंकि ये दोनों जो पेयर हैं वो 90 नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जस्ट अ मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्वेश्चन देख लूँ मैं, क्योंकि 90 का पेयर ही नहीं बन रहा है, बाकी और तो हाँ ये 25 है भाई, ये 25 है। ठीक है, अब हो जाएगा, तो ये 90 का पेयर बना दिया,
5 5 10, 6 2 8 1 9, और ये भी 90 का पेयर बना दिया। एक को कन्वर्ट कर दो, तो एक को कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, tan 90 में से जो इसको अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो इसका एंगल माइनस कर दो। क्यों करोगे अभी समझ में आ जाएगा। इंटू क्या है, tan 65। इन दोनों में से एक को कन्वर्ट करो, तो इन दोनों को कन्वर्ट करोगे, मान लो tan और 90 माइनस 5 कर दो, और इंटू क्या है, tan 5 है ही। अब देखो कोई फर्क पड़ा, 90 माइनस 5 85 रहेगा, और ये 90 माइनस 65 जब करोगे तो कितना 25 मिल जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करोगे, देखो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, 8 में से 6, हाँ 2, ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, थीटा की वैल्यू 65 इंटू क्या है, tan 65 इंटू क्या है, tan 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, फिर क्या है, tan 5 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये दोनों मिलके क्या देते हैं, 1, तो इन दोनों से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होगा, 1, तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, हो सकता है इधर उधर कुछ हुआ क्वेश्चन, आप अगर पेपर देखे हैं तो मुझे बताइएगा। पर मुझे जितना मिल पाया मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और एक बार जाते जाते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगे, जैसे IPL का, करंट अफेयर का और रीजनिंग का रामबाण वीडियो 11 घंटे की वीडियो, तो जरूर देखिएगा, बहुत यूजफुल रहेगा अपकमिंग एग्जाम के लिए। थैंक यू गाइस।